हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम कल पिछली वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन तक लगा चुके थे। आज हम उसी रिमाइंडर थ्योरम का एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, उस पर आधारित कुछ सवाल को लगाएंगे जो बहुत ही सिंपल है और पेपर में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बच्चे कभी कभी इसमें सिली मिस्टेक भी कर देते हैं, आते हुए सवाल भी गलत कर देते हैं। तो आइए हम कैसे लगाएंगे इस सवाल को, आइए देखते हैं। तो देखिए, आपको कैसा क्या दिया जाएगा, कोई नंबर, ठीक है। इस नंबर को हमने बोला कि हम भाग दे रहे हैं 135 से। इस नंबर को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 135 से। तो आपका जो रिमाइंडर है, तो हमने बोला वो 16 बच रहा है। कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। सॉरी, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो हमने बोला कि अगर किसी नंबर को हम 135 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना 16 बच रहा है, 16 बच रहा है। अगर इसी नंबर को हमने बोला कि 15 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल में आपको क्या करना है, हम आपको कहानी बताएंगे। 135 है, 15 का मल्टीपल है कि नहीं। आप कैसे सकें तो 15 का डिवाइड करके देखिए, 135 में 15 बाई 135 में जा रहा है, जा रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर इस नंबर का, जिस नंबर से मैं डिवाइड करके ये पता लगाना दोबारा में कि शेषफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, तो आपको क्या करना है, इस नंबर को इस नंबर डिवाइड करके देखना है कि मल्टीपल है कि 15 बाई 135 में जा रहा है, तो हाँ जा रहा है। तो आप क्या करिए, अगर इसका भाग इसमें जा रहा है तो रिमाइंडर में दीजिए डायरेक्ट भाग। तो 15 का भाग अगर आप 16 में देंगे तो 15 एकम 15, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है आपको देखो, कोई नंबर है वो n है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक 135 से गुणा भागफल मान ले रहा है वो k है। भागफल कितना मान ले रहे हैं हम, k है। तो शेषफल कितना बच रहा है, 16। अब वो बोल रहे हैं अगर इसी नंबर को हम 15 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें माने 15 बटे में लिखो। तो आप देख पा रहे हो बेटा कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो शेषफल 0 आता है। 15 भाग 100 अगर हम भाग देंगे तो इसमें भी देना पड़ेगा, इसमें भी देना पड़ेगा, शेषफल पता लगाना है। 15 नंबर 135, शेषफल 0 आएगा, और 0 गुणा किसी में करो 0 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। तो अब किस में भाग देना पड़ेगा, केवल हमें 16 में देना पड़ेगा कि नहीं। तो आप क्या चेक कर पा रहे हैं कि अगर ये नंबर जो 15 लिखा है इसका जो मल्टीपल है, इसका जो मल्टीपल है, मतलब 15 का मल्टीपल है ना 135, और 135 का जो क्या है, फैक्टर है। तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट शेषफल में ही भाग देना। मतलब जो नंबर में एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन किस में कर दीजिए, आप रिमाइंडर में कर दीजिए। अगर जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं वो दूसरे पहले वाले नंबर का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो आप सीधा रिमाइंडर में भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन है, अगर ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर से भाग दे रहे हैं वो उसका फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर ज्ञात ही नहीं किया सकता। ठीक है, शॉर्ट में लगाने के लिए हमने क्या कहा कि अगर ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन नहीं है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं देखना है। अगर ऐसा सवाल आता है कि एक नंबर है उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो शेषफल इतना बचता है, अगर उसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो शेषफल इतना बचता है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है उसका फैक्टर है या नहीं, आपको सीधा रिमाइंडर में ही भाग देना है। और जितने में भाग जाए और जितना शेष बचे वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर कैन नॉट डिटरमाइन है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर उसका फैक्टर है या नहीं। अगर वो फैक्टर नहीं है तो शेषफल प्राप्त नहीं किया सकता, कैन नॉट डिटरमाइन पर। ठीक है, तो आइए इस पर बेस्ड सवाल देखते हैं, बहुत ही सिंपल और साधारण। तो आपको क्या ध्यान रखना, क्या बोला कि जो नंबर में एक्शन कर रहे हैं वही एक्शन आप रिमाइंडर में कर दीजिए, अगर वो उसका मल्टीपल, अगर वो उसका फैक्टर है इस नंबर से, तो पहले हम इसकी भाग दे रहे हैं। तो आइए हम 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सवाल है, एक संख्या को 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देती है। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आप ये बताइए क्या ऑप्शन में कहीं कैन नॉट डिटरमाइन है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, 29 899 का फैक्टर 100% होगा। ठीक है, अगर 100% होगा तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, आपको रिमाइंडर में ही भाग देना है डायरेक्ट। तो हमें रिमाइंडर पहले कितने बच रहा था, पहले इसकी में 63 बच रहा था। तो आप क्या करिए, 29 के बाद 63 में दीजिए, 29 के बाद 63 में दीजिए, 29 दूनी 58, कितना बचेगा, फिर से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 29 के बाद अगर इसमें देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। ठीक है, क्योंकि 29 जो है 899 फैक्टर है। अब भाग देके भी देख लीजिए, 29 की 87, 899 भाग देके देखिए, 29 की 87 बचेंगे तो उनके लिए 9, तो 29 बन जाएगा, 29 से कम 29, भाग 31 बच गया, फैक्टर है कि नहीं।
लेकिन अगर ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन है ही नहीं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको रिमाइंडर भाग देना है बेटा, ठीक है। इससे आपका समय ही बचेगा पेपर में, ठीक है। अगला सवाल है आपका 10वां नंबर, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 53 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 53। यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा? आप लोग ये बताइए, ऑप्शन देख के कहीं पर कैन नॉट डिटरमाइन लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो 16 है वो 624 का मल्टीफैक्टर होगा, ठीक है। तो आपको सीधा किसमें डिवाइड करना है? रिमाइंडर में डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना बचा था? अब बोलेंगे सर 53, तो 53 का भाग किसमें देना है? किससे देना है? 16 से। 16 भाग 53 में देंगे तो कितना बचेगा? 16 3 48। रिमाइंडर कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखें तो उसमें लिखा है एक संख्या को 442 से विभाजित करने पर 49 शेषफल आता है। यदि उसी संख्या को 39 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? तो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, पहला ऑप्शन में 10 लिखा होगा, दूसरे ऑप्शन में 9 लिखा होगा, तीसरे ऑप्शन में 11 और चौथे ऑप्शन में लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइन। हमने आपसे बोला है कि अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखा है तो आपको सावधान हो जाना है, ठीक है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि 39 जो है वो 442 का फैक्टर है या नहीं। अगर फैक्टर नहीं होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, अगर फैक्टर होगा तो आप सीधा किसमें भाग देंगे? फिर रिमाइंडर में भाग देंगे। तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा। देखिए, एक नंबर को हमने 442 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 49। अगर इसी नंबर को बोला 39 से डिवाइड किया तो आपको ये चेक करना पड़ेगा 39 जो है 442 का फैक्टर है या नहीं। तो आप देखिए गुणनखंड है या नहीं ऐसा। तो 39 से कम 39, बचेंगे 5 अंक लिया 2 का तो 52। 39 भाग इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा है। अगर इसमें भाग इसमें नहीं जा रहा 39 का, इसका मतलब है जो रिमाइंडर है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड माने क्या होता है? निर्धारण करना। डिटरमाइंड माने क्या होता है? निर्धारण करना। अब पेसिव बना तो डिटरमाइंड लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को लगाना है, ठीक है। आपको घबराना नहीं, बहुत सिंपल होते हैं सवाल, ठीक है। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करना। आपको ध्यान रखना है अगर ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन है तो आपको चेक करना है पहले कि जो 39 है, जो 442 का फैक्टर है या नहीं। और कोई भी नंबर होगा तो उसको भी आप चेक करेंगे। अगर फैक्टर नहीं है तो आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, अगर फैक्टर है तो आप सीधा रिमाइंडर भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल है, थोड़ा ट्विस्ट है सवाल में। यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 27 बचता है। यदि इस संख्या के 4 गुने को 86 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो देखो पिछले सवाल में क्या था कि नंबर था, उस नंबर में भाग दे तो शेषफल इतना बच रहा था। अब उसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग दे तो इतना शेषफल बताना था। लेकिन इसमें क्या है, एक नंबर को फिर से बदल रहे हैं, उसी नंबर को 4 गुना करेंगे तो अगर हम 86 विभाजित करें तो कितना शेषफल आएगा। तो आपको क्या करना है, हमने क्या बोला था, तो जो नंबर पे एक्शन होगा वही आप शेषफल पे एक्शन कर दीजिए। लेकिन उसका बेसिक समझिए पहले। देखो कोई नंबर था, उसको हमने 442 से डिवाइड किया था तो के टाइम्स क्या था और शेषफल कितना बचा था? तो आप बोलेंगे सर 27 बचा था। अब वो क्या कर रहे हैं, नंबर का 4 गुना कर रहे हैं। तो आप नंबर का 4 गुना करिए, माने इसको 4 गुना करेंगे तो 4 का गुणा इसमें भी होगा और 4 का गुणा इसमें भी होगा। हुआ कि नहीं? तो आप बताइए रिमाइंडर में गुणा हुआ कि नहीं? तो आपको क्या करना है, जो एक्शन नंबर पे हो रहा है वही एक्शन आप किस पे कर दीजिए? रिमाइंडर पे। फिर आप जो आपकी चीजें पूछी गई हैं, शेषफल पूछा गया तो आप दूसरे नंबर से भाग दीजिए और आप अपना शेषफल प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो अब हमें कितने से डिवाइड करना है? 86 से। तो क्या 86 इसका मल्टीपल है? नहीं, हमें कितने से डिवाइड करना था? 129, सॉरी, हमें 129 से डिवाइड करना था, ठीक है। तो 129 से विभाजित करना था तो कितना शेषफल बचता? 27। अब इसी नंबर के 4 गुने को, ठीक है, हमें 4 गुने विभाजित करना है। तो हमें कितने से भाग देना है? हमें देना है 86 से, ठीक है। तो 86 से अगर इसमें डिवाइड करना है अपन को तो क्या करिए आप, इसका 4 गुना करिए। तो करके बताएं हम आपको, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि 4 गुना करने पर
4 गुना करने पर जिस नंबर से अपन भाग देना उसका मल्टीपल है या नहीं, क्योंकि 86 जो है अभी तो 129 का फैक्टर नहीं है ना। तो देखो चेक करिए आप, अगर हम 129 गुणे 4 देखें, वो 86 से डिवाइड करना है तो आप देखिए 2 से कटेंगे तो 2 बार, 2 से कटेंगे तो 43 दिया कितने होते 129। मतलब जब 129 गुणे 4 करेंगे तब वो 86 का मल्टीपल बनेगा। क्या बनेगा? 86 का मल्टीपल। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो रहा तो 100% गारंटी मल्टीपल होगा। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में नहीं है तो आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं उसको मल्टीपल है या नहीं। अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है, आप सीधा क्या करिए, रिमाइंडर में एक्शन करिए। रिमाइंडर कितना हो रहा है? रिमाइंडर का क्या गुना करिए? 4 गुना। क्यों कीजिए? क्योंकि नंबर का भी 4 गुना हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है तो जो नंबर पे एक्शन होगा वही एक्शन किस पे करना है? आपको रिमाइंडर पे कर देना है। 27 चौको 108। अब हमें किससे डिवाइड करना है इसको? 86 से इसको डिवाइड करना। 86 का इसमें भाग कितने मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। और तो 108 में 6 से घटाइए तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 8 में 6 गए तो 10 में से 8 गए तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 22 बचेगा। बस ध्यान रखने के अगर ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं है तो आपको गुणा करने के इसमें जो पिछला नंबर था, जो भाजक था, उसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला नंबर है, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं, किसको भाग देते हैं? कोई पूर्णांक n है उसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। कितना बचता है? 2। कितना बचता है? 2। अब वो क्या बोल रहे हैं? यदि 7 को 9n, 7 को किससे, 7 मतलब 9n को 7 से विभाजित कर रहा है। अगर 9n को किससे विभाजित कर रहा है? 7 से विभाजित कर रहा है तो शेषफल क्या होगा? हमने क्या बोला? नंबर का क्या गुना कर दिए थे? 9 गुना कर दिए। इनडायरेक्ट तरीके से बोला है, उसमें लिखा नहीं कि 4 गुना, इसमें इनडायरेक्ट तरीके से लिख के बताया उन्होंने 9 गुना हो रहा है। तो n में 9 गुना होंगे तो आप क्या करिए? रिमाइंडर में 9 को गुणा करिए। यहाँ पर 9 गुना हो तो इसमें करिए 2 गुणा 9 कितने होंगे? 18। कितने होंगे? 18। फिर 7 से भाग दीजिए तो 9 दूनी 18, 7 को अगर 18 में देंगे तो 7 दूनी 14। तो 18 में 14 घटाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि जो नंबर में एक्शन होगा वही एक्शन आपको रिमाइंडर में कर देना, फिर आपको भाग देना, आपका आंसर आएगा। बस ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन नहीं होना चाहिए। अगर आप कैन नॉट डिटरमाइन हो तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें नंबर ही नहीं पता तो कैसे बता पाएंगे? बताइए ना। हाँ, इसमें भी नहीं पता था। ठीक है, तो 7 से भी डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करें तो इसमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 7 से पहले भी डिवाइड करें, 7 से भी डिवाइड करें, 7 का मल्टीपल तो पहले भी था, वो अभी भी हुआ कि 7 से डिवाइड कर रहा है तो उसमें चेक करने की जरूरत नहीं कि मल्टीपल है या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर 7 लिखा और यहाँ पर कुछ और लिखा तो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम 13 नंबर सवाल लगा चुके हैं। आइए हम 14 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल बहुत सिंपल है। वे कह रहे हैं जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है बच्चों? 9 प्राप्त होता है। तो बोल रहे हैं यदि उसी संख्या के वर्ग को, यदि उसी संख्या के वर्ग को, हमने क्या बोला? संख्या क्या कर रहे हैं? वर्ग। तो आप रिमाइंडर का ही वर्ग कर दीजिए। तो 9 का वर्ग कितना होगा? 81। अब 81 से किससे डिवाइड करना है आपको? 14 से। हाँ, नहीं मीटर से नहीं चल रही, उतन से। तो देखो बेटे, हमने क्या बोला कि अगर रिमाइंडर में जो एक्शन हो रहा है वही एक्शन आप किसमें कर दिए? रिमाइंडर में। जो नंबर में जो एक्शन हो रहा है आपका, जो नंबर में एक्शन हो रहा है वो एक्शन किसमें कर दीजिए? रिमाइंडर में। रिमाइंडर तो नंबर क्या कर रहे हैं? वर्ग। रिमाइंडर का भी वर्ग कीजिए। 9 का वर्ग 81, फिर उसको 14 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 14 से। 14 भाग 81 में देंगे, 14 पंचे 70। तो कितना शेषफल बचेगा? तो आप बोलेंगे 81 में 70 घटाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 11। कितना बचेगा? 11। ठीक है, तो ये 14 नंबर सवाल लग चुका है। आइए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाता है तो शेष 13 बचता है। यदि इसी संख्या के वर्ग के तिगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? हमने क्या बोला? ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन नहीं है तो आप सीधा करिए, जो रिमाइंडर, जो आपका नंबर में एक्शन हो रहा है वही एक्शन किस में करिए? आप रिमाइंडर में करिए। नंबर का क्या कर रहे हैं? वो वर्ग। तो रिमाइंडर कितना था पहले इसी में? 13। तो आप 13 का वर्ग करिए।
13 वर्ग कितना होता है 169। फिर क्या कर रहे हैं, उस नंबर के वर्ग में क्या कर रहे हैं, तिगुना मान 3 का गुणा कर रहे हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, किससे डिवाइड करना है आपको, और उसी संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है। उसी भाजक से विभाजित किया जाता है मतलब क्या, 21 से विभाजित किया जाता है। इसको किससे विभाजित किया जाता है, 21 से। तो शेषफल क्या होगा, तो देखिए 13 वर्ग कितना होता है 169 गुणा 3 और 21 से हमें भाग देना है। सीधा भाग दीजिए, 21 का भाग 169 में 8 फिर जाएगा तो एक शेष बचेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए, एक शेष लिख दीजिए आप डायरेक्ट। ठीक है, तो 1 गुणा 3 कितना आएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 21 से छोटा है तो देखिए शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर आया आपका 3। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो नंबर में एक्शन वही एक्शन किस में करना है, आपको रिमाइंडर में करना है। ठीक है, आइए हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब धनात्मक पूर्णांक n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 8n स्क्वायर प्लस 7 को 12 से विभाजित किया जाता है, कितने से, 12 से। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है कि जिस नंबर से पहले भाग दे रहे थे उसी नंबर से दोबारा भाग दे रहे हैं वो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या किया उन्होंने, नंबर का क्या कर रहे हैं, 8n स्क्वायर का मतलब क्या है कि नंबर का उन्होंने वर्ग किया है, फिर उसका 8 गुना किया है, यही तो मतलब है ना, और फिर प्लस 7 किया है। तो उन्होंने जो नंबर में एक्शन किया वही आप एक्शन किस में करिए, रिमाइंडर में। तो रिमाइंडर कितना बचा था पहले, 5। तो 5 का क्या करना है तुम्हें, वर्ग। 5 का क्या करना है, वर्ग। फिर क्या करना है, उसमें 7 जोड़ना है। क्या करना है, 7 जोड़ना है, फिर 12 से भाग देना है। ठीक, तो 5 का वर्ग कितना होगा, आप बोलेंगे सर 25 होगा, प्लस 7/12। तो 12 का भाग इसमें जा रहा है ना, बताइए जा रहा है ना, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो आप क्या करें, जब भी सवाल है तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, जितना रिमाइंडर बचे केवल उसको ही लिखिए। 12 दूनी 24 तो 8 एकम 8 प्लस 7। अब देखिए 8 एकम 8, 8 7 15, कितना बेटा 15। तो 15 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 1 बिर जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे सर रिमाइंडर बचेगा 3। कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, तो आइए हम 17 नंबर सवाल देखते हैं। क्या है सवाल में, जब धनात्मक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 रहता है, शेषफल 4 रहता है। जब 3n स्क्वायर प्लस 2n, 3n क्यू है, 3n क्यू है, 3n क्यूब 2n स्क्वायर प्लस 5n। 5n को किससे विभाजित कर रहे हैं अपन, 9 से डिवाइड कर रहे हैं। कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 9 से। पहले भी 9 से डिवाइड कर रहे थे, तो क्या किया, उस नंबर n का मतलब क्या है, पहला पिछला वाला नंबर है, तो इस नंबर क्या कर रहे हैं, ये क्यूब कर रहे हैं, फिर उसमें 3 का गुणा कर रहे हैं, फिर उस नंबर का क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं, तो उसमें 2 का गुणा कर रहे हैं। तो अब क्या करिए, यही बात आप रिमाइंडर में अपना दीजिए। रिमाइंडर पुरानी स्थिति में कितना बच रहा था, जब 4 बच रहा था, तो अब क्या करिए, 3 गुणे 4 का घन, 4 रखना है, 4 का घन 64 प्लस 2 गुणे 4 का वर्ग 16, फिर 5 गुणे 4, 5 चौको 20। हमें 9 से डिवाइड करना है, तो अब अलग अगर भाग जा रहा हो तो पहले से दीजिए आप, 9 7 63। तो कितना बचेगा, 1 से बचेगा, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। अब 9 का भाग 32 में देंगे तो कितने मिल जाएगा, 32 27, तो कितने मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 मिल जाएगा। अब 9 का भाग 20 में दीजिए, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 9 दूनी 18, तो शेषफल कितना बचेगा बताइए। तो 20 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 2। ठीक है, अब क्या करिए, 3 एकम 3। ठीक है, 3 और 5 8, 8 और 2 10। तो कितना आया आपका, अभी 10 आया। अभी कितने से डिवाइड करना है, 9 से। अगर 9 से ये बड़ा है ना तो आप भाग दीजिए, अगर 9 से छोटा होता तो ये आपका आंसर हो जाता। तो 9 का भाग 10 में दीजिए, 9 एकम 9, तो 10 में से 9 हटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे सर 1 बचेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो नंबर में एक्शन हो रहा है वही एक्शन आप रिमाइंडर में कर दीजिए। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं, यदि धनात्मक पूर्णांक n को, धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। निम्न में
7 से कौन सी संख्या भाजित होगी। हमें क्या बताया, निम्न में से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन संख्या 7 से भाजित होगी। तो अब बताइए, पिछली स्थिति में अगर हम n को 7 से डिवाइड कर रहे थे तो कितना शेष बच रहा था, 2। ठीक है, तो 2 बच रहा था। तो अब बोलना है कि हमें n में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ना है कि शेषफल ना आए, मतलब वो 7 से विभाजित हो जाए पूरी संख्या। यही तो मतलब है कि n इनमें से कौन संख्या 7 से भाजित, मतलब हमें n में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 7 से कट। एक ही बताइए, रिमाइंडर अगर 0 बच जाए तो शेष तो पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं। अब ये देखिए 2 में हम कितना जोड़ दें, क्योंकि जो नंबर में एक्शन करना है वही आप रिमाइंडर में कर दीजिए, पता लग जाएगा। तो अगर हमें शेषफल 0 बचाना है अगर इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को हमें 7 बनाना पड़ेगा। तो 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 5। इसका रिवर्स सोचिए ना, पहले हमने क्या कहा था, नंबर में जो एक्शन कर रहा है वही रिमाइंडर में कर, अब जो रिमाइंडर में एक्शन कर रहे हैं वही एक्शन आप नंबर में कर दीजिए। ठीक है, तो 2 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। क्यों, 7 और 2 में कितने का अंतर है, 5 का है ना। तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। जब यहाँ 5 जोड़ रहे तो आपको नंबर में भी 5 जोड़ना पड़ेगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें मतलब इनवर्स दिया था, तो कोई नंबर है उसको हम 7 से डिवाइड कर, शेषफल 2 बचता है। अब वो बोल रहे हैं कौन सी संख्या इसमें ऐसी ऑप्शन में तो 7 से कट जाए। अब तो क्या करना है, रिमाइंडर को 0 बचाना है। कैसे बचाना है, जब जो संख्या वही संख्या अगर बन जाए तो शेषफल 0 बनेगा, मतलब या संख्या बन जाए और इसका या मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो हम 2 में कितना जोड़ेंगे, 7 से कट जाए 7 बनाने के लिए 5, तो 7 और 2 में 5 के अंदर 5 जोड़ दीजिए, तो आप नंबर में भी 5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं। हम टोटल आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, अगले वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे और आपका इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो समाप्त होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।